हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही गहमा चल रही है। उसी मुद्दे पर एक टॉपिक है, उसी को आज हम लेके आए हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब हो गया, जैसे कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान में कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं। उन डिस्प्यूटेड मुद्दों में से एक मुद्दा आज हम लेकर आए जो कि समसामयिक है, और आशा है कि ये ज़रूर आपको पसंद आएगा। दोस्तों, जो वीडियो हम लेकर आए हुए वो तथ्यात्मक है, तथ्यों पर आधारित है, और उसका पूरा हमने जो है विश्लेषण आपके लिए निकाला है। तो उस विश्लेषण से ही हम आपको जो है आज ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे ज़्यादा भी अहम मुद्दा है वो है सिंधु नदी का समझौता। जो सिंधु नदी है उसका जो समझौता है, उस पर भारत और पाकिस्तान के जो के बीच में ट्रीटी थी, समझौता था, उस पर जो है भारत ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है उन्होंने। अब कहने का मतलब ये हो गया कि रोक जो है वो अनिश्चितकालीन लगी हुई है। अब सिंधु नदी जल विवाद जो है उसके मेन तथ्य क्या हैं, उसी को आज हम देखने। पूरी वीडियो देखिएगा अगर तो आपको पूरे जो है घटनाक्रम का पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या था। ठीक है, देखिए, सिंधु नदी प्रणाली जो है, जो सिंधु नदी है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। जो सिंधु नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है उसमें से एक नदी ये भी है, और जो कि तिब्बत कहाँ, चीन से, जो चीन का जो भाग है, तिब्बत पर कब्जा बताता है चीन अपना, से निकलकर भारत और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है ये नदी। इसके प्रमुख सहायक जो नदियाँ हैं, दो प्रकार की नदियाँ, एक जो पूर्व की ओर बहती हैं और एक जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो जो पूर्वी नदियाँ हैं, सतलज, ब्यास और रावी, सतलज, ब्यास और रावी, ये नदियाँ जो है पूर्व की ओर बहती हैं, तथा पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो सिंधु, झेलम और चिनाब है। सिंधु, झेलम और चिनाब है। ये नदियाँ भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए कृषि, पेयजल उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो विवाद है दोस्तों, वो शुरू कहाँ से हुआ? 1947 के बाद अगर हम बात करें तो 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली का पानी बांटने को लेकर तनाव शुरू हुआ। चूँकि जब दोनों देशों में बंटवारा हुआ तो उसके बाद ये जो है चर्चाएं शुरू हुई। भारत ने कहा कि इस पर हमारा हक है, तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, चूँकि नदियाँ हमारी तरफ भी बहती हैं तो हमको भी चाहिए। तो 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो है, जब विभाजन हुआ, नदी पानी के बंटवारे को लेकर तनाव शुरू हुआ, क्योंकि भारत ने 1948 में पूर्वी नदियों के पानी को रोकने की धमकी दी थी उस समय, और जिससे पाकिस्तान की कृषि को खतरा पैदा हो गया था। हुआ क्या कि पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि उसे जल संकट में ढकेला जा रहा है, और उसके बाद जब तनाव ज़्यादा बढ़ गया तब क्या हुआ कि फिर सिंधु जल संधि 1960 में की गई, यानी एक ट्रीटी की गई 1960 में जो है, और इस बात को सुलझाने के लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता के चलते, यानी विश्व बैंक उसमें जो है मध्यस्थ था, और 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए। इसके प्रमुख प्रावधान जो थे वो हुआ कि जो पूर्वी नदियाँ सतलज, ब्यास और रावी, और इस पर जो है पूर्ण उपयोग कौन कर सकेगा? 100% भारत कर सकेगा। और जो पश्चिमी नदियाँ हैं उस पर जो है सिंधु, झेलम और चिनाब, इसमें सीमित उपयोग, यानी जैसे कि गैर जल विद्युत उपयोग इत्यादि के लिए, जो जिससे कि पानी रुक न सके, उस पर भारत को पाकिस्तान को जो है अधिकार दिए गए। भारत के अधिकार की अगर हम बात करें तो भारत पश्चिमी नदियों पर बांध बना रहा है, लेकिन जल भंडारण सीमित होगा। भारत रन ऑफ द रिवर, बहाव आधारित जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है। पाकिस्तान को भारत की परियोजनाओं पर आपत्ति करने का अधिकार दिया गया है, अधिकार है। संधिकागर प्रबंधन जो है, एक अस्थाई सिंधु आयोग PIC बनाया गया, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी शामिल किए गए हैं। विवाद होने पर ट्रिब्यूनल, एक्सपर्ट या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है, उसमें उसका सहारा लिया जा सकता है कि ट्रीटी को जो है किस तरीके से लागू किया जाए। प्रमुख विवाद और वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें, संधि के बावजूद
कई मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। भारत की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो भारत ने अपने इधर भारत में बना लिया उन्होंने, बगलिहार बांध है झेलम नदी पर, पाकिस्तान ने आरोप लगाया है इस पर कि संधि का उल्लंघन है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के पक्ष में इसका फैसला दिया था। कब? सन 2007 में। फिर किशनगंगा बांध है झेलम नदी पर बना हुआ है, पाकिस्तान ने आपत्ति की, लेकिन 2013 में हेग न्यायालय ने भारत को इसमें अनुमति दी, हालांकि कुछ शर्तें भी उसने लगा दी थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है उसने। इसके बाद रातले बांध है चिनाब नदी पर, पाकिस्तान ने 2022 में विरोध किया, लेकिन भारत निर्माण अभी भी जारी रखे हुए है। अगर देखा जाए तो 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टूगेदर, यानी खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, इसका नारा देकर जो है संधि को समीक्षा की बात कही। कब? 2016 में। भारत ने पाकिस्तान को जल आपूर्ति कम करने की धमकी दी और संधि के कारण ऐसा नहीं किया गया, चूँकि संधि थी पहले से ही, तो इसमें जो है ऐसा किया नहीं गया। अब समस्या ये है कि यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत संधि को रद्द कर सकता है? तो इसमें संधि में कोई रद्द करने का प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 12 के तहत समाप्ति की घोषणा की जा सकती है 1 वर्ष की नोटिस देकर। हालांकि ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय विवाद और राजनीतिक दबाव बढ़ेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो एक बात और है कि जो भी ये समझौता है, ये ट्रीटी है, ये 6 दशकों पुराना, सबसे पुराना अगर कहा जाए तो समझौता भी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी की गई, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय, तो अब इस ट्रीटी को भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला लिया है। अब आगे देखना होता है कि इसमें पाकिस्तान क्या कदम उठाता है, क्या कर सकता है। बहुत कर सकता है कि वो, चूँकि मध्यस्थ था कौन? विश्व बैंक, तो विश्व बैंक के पास जा सकता है पाकिस्तान, या जो है हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसमें अपील कर सकता है कि हमको पानी नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल एक समस्या ये भी हो सकती है कि बांध अगर बनेंगे तो उतना पानी रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए भारत के पास, और भी कई समस्याएं भी हैं। तो फिलहाल के लिए जो प्रमुख मुद्दे थे, जो बहुत प्रमुख तथ्य थे, वो हम आपके लिए लेकर आए और उन तथ्यों के आधार पर जो है हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की। इसी प्रकार के समसामयिक मुद्दों को भी हम लेकर आते रहेंगे। आशा है कि अगर जो तथ्य हैं वो अगर आपको समझ आए हों तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश हमने किया है पूरे तथ्यों को निकाल कर आपके सामने लाने की, और वो तथ्य अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।